नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में। चलिए देखते हैं कि चर्चा में क्यों आ गए भारत बांग्लादेश के संबंध। कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी अभी 14वीं बैठक किस चीज़ की? संयुक्त सीमा शुल्क समूह की, जिसे शॉर्ट में कहते हैं JGC। इसे आप याद रखिए क्योंकि इसका उपयोग आगे होगा। कहाँ हुई थी बैठक? नई दिल्ली में हुई थी। किस लिए होती है बैठक? संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक सीमा शुल्क से संबंधित मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए होती है, और दूसरा सीमा पार का जो व्यापार होता है उसकी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। तो सीमा शुल्क से संबंधित सहयोग और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। चलिए देखते हैं कि इस बैठक के परिणाम क्या निकले। जो 14वीं JGC बैठक हुई थी, तो पहला परिणाम ये निकला इसका कि भारत और बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया कि हम भूमि पे जो है होते हैं सीमा शुल्क स्टेशनों का, उनका विस्तार करेंगे। तो यानी कि अगर अभी मान के चलिए कि सीमा शुल्क स्टेशन कम है तो उन्हें बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? व्यापार को सुविधाजनक बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा, इनने क्या किया कि बंदरगाह प्रतिबंधों को सरल बनाया जाएगा। कि बंदरगाह प्रतिबंधों को सरल बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा व्यापार आसानी से होगा। फिर भारत ने इसकी प्रशंसा भी की बांग्लादेश की। क्यों? क्योंकि इनने कुछ ट्रायल पूरे किए। और चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश के बंदरगाह हैं, तो चट्टग्राम और मोंगला कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। उनको भी उन पर भी इनने ट्रायल एंड पूरा किया बांग्लादेश ने, तो उसकी भी सराहना की है भारत ने। फिर तीसरे में क्या है भारत ने कि जो है इन जो बंदरगाह हैं उन पर जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। कि इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से व्यापार भी बढ़ेगा। और चौथा, इस बैठक का परिणाम जो निकला वो था आगमन पूर्व सीमा शुल्क डेटा का आदान प्रदान हो जाएगा। कि मान के चलिए कि बांग्लादेश से कोई जहाज़ जा रहा है और उसे सीमा शुल्क जो है देना है। मान के चलिए हल्दिया पे देना है, जो भारत का जो है बंदरगाह है, तो वो इस पर हल्दिया पहुँचने से पहले ही अपने सीमा शुल्क की सारी जानकारी हल्दिया के ऑफिसर्स को पहुँचा देगा। तो ये चार परिणाम थे जो कि इस 14वीं JGC की बैठक से निकले, जो कि इनके बीच हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। इनके बीच में सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, एक देश बना था, तो भारत पहला देश था जिसने इसको मान्यता दे दी थी। दूसरा क्या किया था भारत ने? इसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी जल्दी बना लिए थे दिसंबर 1971 में, जब ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। फिर बांग्लादेश के जो साथ है भारत के सभ्यतागत रिलेशन है, कल्चरल है, यानी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध है। कैसे है? क्योंकि ये बंगाल का पूर्वी हिस्सा ही है। जब बंगाल टूटा था उसके पूर्वी हिस्से में ही पूर्वी बंगाल बना। फिर पूर्वी उससे पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान से फिर वो बांग्लादेश बन गया 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के अंडर में। फिर ये भारत को क्यों इम्पोर्टेंस है? भारत के लिए इसकी क्या है बांग्लादेश की? क्योंकि ये पूर्वी पड़ोसी के रूप में इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये बंगाल की खाड़ी तक भारत को पहुंच देता है, और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए भी प्रमुख ये मार्ग प्रदान करता है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है बांग्लादेश। फिर आर्थिक सहयोग कैसा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये भी देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो यानी कि अगर ये क्वेश्चन कहीं आए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साझेदार कौन है? वो है बांग्लादेश। अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत ने बांग्लादेश को कितना निर्यात किया था? 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। किस किस तरीके से कार्गो से पहुंचाया गया सामान अंतर्देशीय जलमार्गों का प्रयोग करके बांग्लादेश के माध्यम से तीसरे देशों में भी कार्गो के थ्रू भेजा गया। नदी और भूमि दोनों मार्गों का उपयोग करते हुए व्यापार मार्गों को सुदृढ़ करने में भी एक खोज की गई। फिर 2011 में साफ्टा साइन हुआ था, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसमें भारत ने क्या किया? बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री पहुंच प्रदान करी सभी देश चीज़ों पर, केवल दो को छोड़ के, तंबाकू और शराब को। फिर जुलाई 2023 में एक और काम हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में कि इन्होंने भारत के रुपए में ही व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया, जो कि डॉलर पर निर्भरता को कम करेगा और क्षेत्रीय मुद्रा व व्यापार को मजबूत करेगा। जिससे क्या होगा कि डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अमेरिकी डॉलर सबसे ज़्यादा वर्चस्व रखता है, उसको कम करने की दिशा में भी ये सहयोग है। फिर पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट निकली 2022 में, तो सबसे ज़्यादा पर्यटक जो आते थे भारत में, उसमें बांग्लादेश से आने वाले पर्यटक दूसरा स्थान रखते थे। फिर रक्षा सहयोग में किस तरीके से बांग्लादेश काम आ सकता है भारत के? तो भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो कि भारत सबसे ज़्यादा किसी देश से करता है। तो यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी सीमा है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ में। 5 राज्यों से मिलती है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से। इनके बीच में संयुक्त अभ्यास भी होते हैं, सेना का संप्रति
और नौसेना का बंगोसागर। ऊर्जा की कनेक्टिविटी के लिए भारत और बांग्लादेश काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में भारत में है, उसको पश्चिम बांग्लादेश के दिनाजपुर से जोड़ा जा रहा है, जो कि पार्वतीपुर है। फिर भारत बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन है, जिससे प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा बांग्लादेश तक। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और काम हो रहा है कि अखौरा अगरतला रेल लिंक भी बना रहे हैं, यानी रेल से भी जोड़ रहे हैं, मैत्री सेतु पुलों से भी जोड़ रहे हैं, बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। फिर बहुपक्षीय सहयोग भी कर रहे हैं ये लोग कि भारत और बांग्लादेश सार्क में भी साथ हैं, बिम्स्टेक में हैं, और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA में भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। फिर कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें इनके बीच में थोड़ी सी अनबन भी है कि सीमा पर नदी जल का बंटवारा अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं हो रहा। ये 54 नदियाँ साझा करते हैं, लेकिन अभी 2 पई संधियाँ हो पाई, जैसे गंगा जल संधि और कुशियारा पे। फैनी और तीस्ता पे अभी बातचीत चल रही है। अवैध प्रवास दूसरा मुद्दा है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी भरा है, जिससे शरणार्थी और प्रवासी दोनों ही शामिल हैं। रोहिंग्या शरणार्थी घुसते चले जाते हैं, जिसकी वजह से असम, पश्चिम बंगाल, इनमें परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए भारत ने वो बनाई थी NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इससे बांग्लादेश की भी चिंता बढ़ी है। फिर क्या होता है, बांग्लादेश की बॉर्डर से मादक पदार्थों की तस्करी भी होती है और मानव तस्करी भी होती है, विभिन्न जानवरों की भी होती है। फिर बांग्लादेश में चीनी पर प्रभाव भी पड़ता जा रहा। चौथा, क्योंकि बांग्लादेश बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी है, तो बांग्लादेश के अगर साथ चीनी भागीदारी बढ़ गई तो ये भारत में की क्षेत्रीय स्थिति को कमज़ोर कर सकता है। आगे की राह क्या हो सकती है कि भारत पहला कार्य ये करे कि संयुक्त कार्यबल बैठाए, जिससे क्या हो कि सीमा पार से जो मादक पदार्थ आ रहे हैं और मानव तस्करी हो रही है उसे रोका जा सके। कैसे? खुफिया जो है जानकारी उसे साझा किया जाए, समन्वित संचालन किया जाए। और दूसरा काम किया गया स्मार्ट सीमा प्रबंधन, यानी कि जो बॉर्डर है उसको स्मार्ट तरीके से प्रबंधित किया जाए, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, डेटा विश्लेषण से और अन्य तरीक़ों से भी इसको किया जाए। तीसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाए, यानी कनेक्टिविटी हाई स्पीड इंटरनेट से हो, डिजिटल सेवाओं से हो और ई-कॉमर्स से भी हो, जिससे क्या होगा कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी और भारत बांग्लादेश के संबंध ज़्यादा सुधर के ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे। तो ये था आज का इस टॉपिक के विषय पर डिस्कशन। इससे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।